सुभान माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। न जाए बीते दिनों की। प्यारे दोस्तों, मशहूर अभिनेता और निर्माता राज कपूर साहब ने कभी कहा था, शो मस्ट गो ऑन, अर्थात तमाम अड़चनों के बावजूद शो और जीवन दोनों चलते रहना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में प्रेम प्रसंगों और फिर अलगाव के मामलों में अफवाहों, किस्सों और थोड़ी बहुत सच्चाई में जूझती हुई शिवांगी जोशी तमाम तरह की अड़चनों को पार करती हुई सफलता की जिस मुकाम की ओर बढ़ रही है, उस मुकाम की एक अलग दास्तान है। हालांकि अभी भी शिविन प्रेमी शिवांगी जोशी के इस सफलता के दास्तान के पीछे कहीं न कहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कार्तिक अर्थात मोहसिन खान का नाम जोड़ा करते हैं। हम उन पुरानी बातों में नहीं जाएंगे क्योंकि तब से लेकर आज तक कितने ही पन्ने पलटे जा चुके हैं। आज लवली टॉकीज में हम बात करेंगे शिवांगी जोशी की सफलता की एक और नई बुलंदी अर्थात आईटी अवार्ड में फिर से इनाम पाने की, और साथ में यह भी बात करेंगे कि मोहसिन खान साहब क्यों अपने फिंगर क्रॉस कर रहे थे। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, शिवांगी जोशी का जब नाम आता है तो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा नजर आती है, और जब नायरा नजर आती है तो साथ में कार्तिक भी नजर आते हैं अर्थात मोहसिन खान, जिनके साथ उनके रिश्तों की कहानी काफी पुरानी नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल पहले मोहसिन खान के साथ उनके हुए तथाकथित अलगाव के बाद कहानियां काफी कुछ बदल गई। उसके बाद कहानी में और भी किरदार आए और शिवांगी जोशी के प्रेम प्रसंगों और फिर अलगाव के कई किस्से भी सामने आते रहे। हालिया दिनों में शिवांगी जोशी के पुनः एक बार और अलगाव के किस्से आने के बाद शिवांगी जोशी के कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी नजर आए, जिसमें वो खुद को दिलासा देती हुई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करती हुई नजर आई। ठीक उसी प्रकार से जैसे लहरों और तूफानों के बीच एक अच्छा नाविक अपने नाव को साहिल तक पहुंचा ही जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवांगी जोशी तमाम अड़चनों से लड़ते हुए अपने सफलता के नए मुकामों को हासिल करते जा रही है। आपको बता दें, हालिया दिनों में शिवांगी जोशी बड़े अच्छे लगते हैं टीवी सीरियल में भूमिका निभा रही हैं, जिसमें उनके साथी कलाकार हर्षद चोपड़ा हैं, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायदे से उनके गाथा के हिसाब से दामाद लगते हैं। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी पिछले दिनों आईटीए अवार्ड 2025 के 25 साल पूरे होने के अवसर पर उनके एंथम के सेलिब्रेशन में भी शामिल हुई थी, जिसमें वो ब्लैक सूट में काफी हैंडसम नजर आ रही थी, और जिसमें वो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपने ही साथी कलाकार अर्थात रील के पिता नैतिक अर्थात करण मेहरा से भी मिलती हुई नजर आ रही थी। हालांकि रिश्ता क्या कहलाता है कि कई साथी कलाकार उन्हें कई बार मिलते नजर आए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके कार्तिक अर्थात मोहसिन खान को छोड़कर। पर क्या मोहसिन खान साहब उनकी सफलता की कहानी में उनके साथ रहे हैं या नहीं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि आईटीए अवार्ड 2025 में शिवांगी जोशी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। आपको बता दें कि वो इस अवार्ड फंक्शन में लाल या यूं कहिए कुछ मैरून जैसे ड्रेस में कुछ वेस्टर्न आउटफिट में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, और वहां उपस्थित पत्रकारों ने उन्हें परिणाम से संबोधित किया। हालांकि शिवांगी जोशी इस अवार्ड फंक्शन में अकेले नजर आई थी। पहले की तरह उनके साथ उनके साथी कलाकार नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना, यदि कोई तोरी डाक सुनो ना तो एकला चलोगे। कभी कभी अकेले चलने में भी कई सफलता की मुकाम हासिल हो जाते हैं। पर शिवांगी जोशी भले ही अकेले नजर आती हो, लेकिन जानकार मानते हैं या यूं कहिए कि शिविन के फैन मानते हैं कि शिवांगी जोशी की हर सफलता के पीछे मोहसिन खान की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। आपको बता दें कि इस अवार्ड जीतने से पहले अब यूं कहिए कि यह संयोग भी हो सकता है, मोहसिन खान साहब ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में फिंगर क्रॉस करने वाली तस्वीरें डाली थी।
इस अवार्ड फंक्शन के ठीक 22 घंटे पहले। क्या ये इस ओर इशारा है कि हाँ, तुम अवार्ड जीत सकती हो? और एक दिन पहले उन्होंने डाला था आई ब्लिंकिंग करने वाली तस्वीरें, ट्राई द ब्लिंक इन द बीट, गो अहेड। ये आगे बढ़ने की ओर क्या इशारा है? कहीं ना कहीं शिविन फैन मानते हैं कि मोहसिन खान साहब इस अवार्ड में उनकी विक्ट्री के लिए पहले से ही उन्हें शुभकामना देते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी गौरतलब है कि जिस समय शिवांगी जोशी अवार्ड लेकर घर लौट रही थी, उसी समय मोहसिन खान साहब ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बेड पर लेटी हुई उल्टी तस्वीर डाली, जैसे वो राहत की सांस तो ले रहे हैं। हालांकि पहले से हालात काफी उलट चुके हैं। अगले दिन पूरे परिवार ने अपने इत्र के प्रमोशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर इस तरह से डाली जैसे सभी बधाई दे रहे हैं। खैर, ये सब अटकलें हैं और ऐसी अटकलें तो बराबर लगती रहेंगी। रही बात शिवांगी जोशी की, तो इतना तो सच है कि शिवांगी जोशी आज भी मोमो के नाम से शर्म से लाल हो जाती है। हर्षद चोपड़ा के साथ दिए गए इंटरव्यू में आपने सुना होगा जब हर्षद ने कहा कि ये सेट पर हर्षा मोमो बहुत खाती है, तो शिवांगी जोशी का चेहरा देखने लायक था। वैसे उस इंटरव्यू में बहुत कुछ मोहसिन खान साहब की याद जरूर आ रही थी, जैसे एक साथ माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कहना ठीक वैसे ही जैसे वो मोहसिन से कहा करती थी, और ठीक वैसे ही जैसे वो मोहसिन खान को गुलाब का फूल दिया करती थी, वैसे ही हर्षद चोपड़ा के साथ देखे जा रही थी। खैर, ऐसी तो कई आदतें हैं जो आज भी शिवांगी जोशी के साथ देखी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से नाखून चबाना जो दोनों की आदतें रही हैं। रही बात आंखें ब्लिंक करने की, तो आपको बता दें कि शिवांगी जोशी तो ऐसा अक्सर रहा करती आई है। ऐसे भी शिविन फैंस मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बीच कहीं ना कहीं ट्यूनिंग का, यूं कहिए मैचिंग का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कई बार ये संयोग होता है और कई बार हो सकता है कि ये भावी संकेत भी हो। हम उन सभी बातों में नहीं जाते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं कि 6 साल पुरानी मोहब्बत भुलाए नहीं भूल सकती इतनी जल्दी, चाहे रास्ते कितने भी बदल जाए। खैर, ये खुशफहमियां है, गलतफहमियां है, कुछ भी हो, लेकिन शिविन फैन के लिए इतना ही काफी है। फिलहाल हम उन पुरानी कहानियों को नहीं दोहरा रहे हैं और किसी बात की सत्यता पर मुहर भी नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शिवांगी जोशी सफलता के इस प्रकार के मुकामों को हासिल करते जाएंगी और मोहसिन खान साहब भले ही सामने न आए, लेकिन इतना तो तय है कि एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं हमेशा साथ रहेंगी। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, जरूर लिखकर भेजें। और हाँ, हालांकि अब वो खुशफहमियां पालने के दिन नहीं रहे, फिर भी कहते हैं ना, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने को गाली ख्याल अच्छा है। हम फिर मिलेंगे लवली टॉकीज में ऐसी ही खबरों के साथ, यदि आपकी शुभकामनाएं साथ रही तो। नमस्कार, धन्यवाद।